नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ सफर विद आदित्य। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो पहले वो जरूर देखना, क्योंकि उस व्लॉग में मैंने कवर किया है हाउ टू ट्रैवल टू गोकर्णा, याना कि उसकी कहानी, बीचेस टू एक्सप्लोर इन गोकर्णा और कुछ सोलफुल फूड एंड फन मोमेंट्स टू। अब हमारा गोकर्णा डे 2 एंड व्लॉग के पार्ट 2 में हम चलते हैं गोकर्णा की स्पिरिचुअल और नेचुरल साइड की ओर, जहाँ हर जगह एक कहानी और एक अलग वाइब छुपी है। इस पार्ट में आपको मिलेगा महाबलेश्वरम मंदिर का डिवाइन ऑरा, मुरुदेश्वर टेम्पल जहाँ महादेव स्वयं स्थित है, एक सुकून भरा मैंग्रोव वॉक, होनावर बोटिंग जहाँ हर पल नेचर से मिलता है, और लास्ट में एक विजुअल मास्टरपीस जोग फॉल। तो चलिए सफर विद आदित्य में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रेटो की शुरुआत हुई महाबलेश्वरम मंदिर से। यह मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ आत्मलिंगा स्थापित है। कहानी कहती है कि रावण ने भगवान शिव से ये लिंग मांगा था ताकि वो लंका ले जा सके और अमर बन सके। जी हाँ, ये वही शिवलिंग है जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जो मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये मंदिर सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं बल्कि एक शक्ति का केंद्र है, जहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। महाबलेश्वरम मंदिर के टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम में 5 बजे से रात के 8 बजे तक। शिवलिंग स्पर्श की परमिशन सिर्फ सुबह तक ही है। अगर आप शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हो तो सुबह 9 बजे तक जरूर कर लेना। उसके बाद मंदिर में नॉर्मल दर्शन ही होता है। ड्रेस कोड सिंपल है, धोती फॉर मेन और सलवार साड़ी फॉर वुमेन, और मोबाइल या जीन्स शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। यहाँ से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। मुरुदेश्वर टेम्पल, जहाँ एक बहुत ही स्पेशल महादेव जी का स्टैचू और आत्मलिंगा की कहानी जुड़ती है। यहाँ का शिवा स्टैचू 123 फीट 37 मीटर्स लंबा है। दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। मंदिर एक छोटे से हिल पर बना है, जिस पर अरेबियन सी तीनों तरफ से घेरा हुआ है। और ये जगह है जहाँ आत्मलिंगा का एक टुकड़ा गिरा था जब रावण उसे लंका ले जा रहा था। ये वही कहानी है जो महाबलेश्वरम मंदिर से जुड़ी है। यहाँ का राजगोपुरा 20 मंजिलों वाली टावर है, 249 फीट लंबी, और आप लिफ्ट या सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकते हो। लिफ्ट का कॉस्ट है 20 रुपीज पर पर्सन। ऊपर से पूरा सी का और स्टैचू का एरियल व्यू देखने लायक होता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक छोटा म्यूजियम भी है, जिसका नाम है रूप लीलासम म्यूजियम, जहाँ दिखाता है रामायण से जुड़ी कहानियाँ, जैसे रावण गणेश की लीला, भगीरथ की गंगा उतरना और भी बहुत कुछ। और अब बात कर लेते हैं मुरुदेश्वर टेम्पल की टाइमिंग्स की। सुबह दर्शन के लिए खुला होता है 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, फिर बंद होता है 1 से 3 के बीच, और शाम को वापस खुलता है 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक। टेम्पल जैसे ही दोपहर में बंद होता है 1 से 3 के बीच में, लिफ्ट भी बंद रहती है और यहाँ पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट शांति भरी स्टॉप की तरफ, शरावती कंडला मैंग्रोव बोर्ड वॉक, जो है होनावर के पास एक हिडन ग्रीन जेम। ये सिंपल वुडन वॉकवे है जिसे कंडला बाना भी कहा जाता है, और ये मैंग्रोव जंगल के बिल्कुल बीच से गुजरता है। मीन्स आप लिटरली ट्रीज के अंदर और रिवर के ऊपर वॉक करते हो। पाथ है अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का, और आपको मिलेगा खूबसूरत बैक वाटर व्यू, डिस्प्ले बोर्ड जो एक्सप्लेन करता है यहाँ के फ्लोरा फौना के बारे में, और एक छोटा वुडन ब्रिज जो आपको एक मैंग्रोव आइलैंड तक ले जाता है।
एंट्री फी ₹20 है और आप सुकून से 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हो। एकदम पीसफुल वाइब, बिल्कुल अवे फ्रॉम क्राउड। मैंग्रोव खुद ही में एक नेचुरल वंडर है। ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जो कोस्टल एरियाज के स्टॉर्म्स और इरोजन से बचाते हैं। अब मैं बात करूंगा होलावर के बोटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रिप थोड़ा अफेक्टेड हो गया बारिश की वजह से। नॉर्मली होलावर की शराबती बैक वाटर बोटिंग सनराइज से लेकर शाम तक चलती है। आप बोटिंग पैकेजेस की डिटेल स्क्रीन पर देख ही सकते हो। Boat rides are private for your group, max 7 to 12 people, and advance booking is recommended, especially on weekends or to beat the weather. जून से लेकर सितंबर में बोट सर्विसेज यूजुअली पॉज हो जाते हैं ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स। टिप फॉर फ्यूचर ट्रैवलर्स: अगर आपको बोटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, सुबह जल्दी चलें, प्री बुक कर लें और मानसून अवॉइड करें ताकि आपको ये मैजिकल वाटर जर्नी मिस ना करनी पड़े। हमारे ट्रिप का लास्ट स्टॉप था जोग फॉल्स। हम शाम 7 बजे पहुंच गए, जो यहाँ का क्लोजिंग टाइम है, इसलिए प्रॉपरली व्यू एंजॉय नहीं कर पाए। जोग फॉल इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल में से एक है। हाइट है अप्रॉक्स 830 फीट और शरावती रिवर यहाँ 4 स्ट्रीम्स में गिरती है। राजा, रानी, रॉकेट और रोरर इनके नाम है। अब ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। नए वीविंग पॉइंट्स, रोप वे और बेटर फैसिलिटीज बन रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में ये एक और अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। बेस्ट टाइम टू विजिट है मानसून या पोस्ट मानसून, जून से सितंबर के बीच में, जब पानी का फ्लो फुल पावर में होता है। तो दोस्तों, ये था गोकर्ण सीरीज का पार्ट 2। इस पूरे ट्रिप के दोनों पार्ट में हमने मिलकर कवर किया याना केव्स, गोकर्ण के ब्यूटीफुल बीचेस, महाबलेश्वर टेम्पल, मुरुदेश्वर टेम्पल, मैंग्रोव बोर्ड वॉक, होलावर बोटिंग के कुछ टिप्स और लास्ट में जोग फॉल्स। अगले पार्ट में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, रावण और आत्मलिंगा से जुड़ी हुई। बिलीव मी, ये आप मिस नहीं करना चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और मुझे बताना आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हर हर महादेव।